Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. एक समय फरीदाबाद एनसीआर में नंबर 1 होता था और आज ये हालात है। फरीदाबाद सबसे निचले पायदान में, पॉल्यूशन में सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ है वर्ल्ड में, गार्बेज सिटीज़ को कहते हैं, कचरा। और सभी लोग इस बात को भी जानते हैं कि पूरी तरह सत्ता फरीदाबाद में केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित रही, कृष्णपाल जी के पास, और वो इस क्षेत्र के साथ न्याय नहीं कर पाए। एक बड़ा मुद्दा रहा है क्योंकि करण दलाल भी टिकट की रेस में थे, उन्हें टिकट नहीं मिल पाई और वो लगातार नाराज़ चल रहे हैं, कभी पंचायत कर रहे हैं। तो क्या उन्हें मनाने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं? फरीदाबाद को बसाने में मेरे दादाजी चौधरी नेतराम जो पहले चेयरमैन हुआ करते थे गुड़गांव के, जब फरीदाबाद बना भी नहीं था, हरियाणा भी नहीं बना था, फर्स्ट चेयरमैन थे, उनका मेरे पिताजी 25 साल यहाँ से एमएलए मंत्री रहे, उनका योगदान रहा। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र फरीदाबाद से कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने आज नामांकन किया है और उसके बाद नामांकन के बाद यहाँ एक बड़ी रैली रखी गई है। जो रैली चल रही है, अभी हमारे साथ जो प्रत्याशी हैं महेंद्र प्रताप, उनके पुत्र हैं जो कि फरीदाबाद बड़खल विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। जानते हैं उनसे कैसा माहौल है। जी विजय भाई, कैसा माहौल चल रहा है? देखिए, लोगों के अंदर बहुत जोश है, लोग बदलाव चाहते हैं। 10 साल का जो कुशासन भाजपा का रहा है, एक समय फरीदाबाद एनसीआर में नंबर 1 होता था और आज ये हालात है। फरीदाबाद सबसे निचले पायदान में, पॉल्यूशन में सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ है वर्ल्ड में, गार्बेज सिटीज़ को कहते हैं, कचरा। स्मार्ट सिटी में केवल 1% काम हुआ है। कॉरपोरेशन में 4-5 हज़ार करोड़ से भी ज़्यादा को लूट के खा गए हैं ये। 24 गाँव नहर पार, 1150 करोड़ जिनके खाते में था, वो इसलिए लिए कि कॉरपोरेशन का कर्जा उतर जाए। वो 1150 करोड़ भी खट्टर साहब अपने यहीं चंडीगढ़ मंगा के उसको भी खट्टर सरकार खा गई। उन गांवों की दुर्दशा है। आप देखिए, कोई सड़क, सीवर, ये जो व्यवस्था है सबसे निचले स्तर पर आ गई है। ट्रैफिक जैम है, पीने का साफ पानी नहीं है। नाहर सिंह स्टेडियम 8 साल से बन रहा है, मजावली का पुल 10 साल से बन रहा है। खेल बच्चों के लिए ना प्लेग्राउंड्स हैं, ना पार्क्स हैं। नई कोई यूनिवर्सिटी बनी नहीं। फरीदाबाद में YMCA कांग्रेस ने बनवाई, गवर्नमेंट कॉलेजेस कांग्रेस ने बनाए, वुमेन कॉलेजेस, वोकेशनल कॉलेजेस कांग्रेस बनवाए। एक नया कॉलेज 10 वर्ष में नहीं बनाए। मेट्रो का एक पिलर नहीं बनाया कांग्रेस के समय में। बल्लभगढ़ तक आया था, इन्होंने कहा गुड़गांव पलवल ले जाएंगे, एक पिलर नहीं लगा। तो शहर की अगर ओवरऑल देखें तो बड़ी दयनीय स्थिति बना दी है। लोग चाहते हैं फरीदाबाद वैसा ही दोबारा से गुलजार हो जैसा 90s में था कांग्रेस के समय में। फिर दोबारा 2005 से 2015 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसमें फरीदाबाद ने दोबारा तरक्की की, लेकिन अब हालात ख़राब है, लोग बदलना चाहते हैं। और सभी लोग इस बात को भी जानते हैं कि पूरी तरह सत्ता फरीदाबाद में केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित रही, कृष्णपाल जी के पास, और वो इस क्षेत्र के साथ न्याय नहीं कर पाए। लोग बदलना चाहते हैं। आज की ये रैली क्या मैसेज देगी फरीदाबाद के लोगों को, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों को? देखिए, 3 घंटे से लोग बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। नॉमिनेशन आज हुआ है और लोगों का प्यार देखकर ही लगता है, इतनी गर्मी में भी लोग बैठे हैं कि उन्होंने अपना आशीर्वाद कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप जी को दे दिया है। बीजेपी का 400 पार का नारा कहाँ देखते हैं उसे? देखिए, मैं तो ये देखता हूँ हरियाणा में कम से कम 6-7 सीटें तो हम जीतेंगी और सभी सीटों पर बराबर की टक्कर है, हो कुछ भी सकता है। ठीक है जी, हम हो सकता है सारी सीटें जीत जाएं। तो जब इतना भारी परसेंटेज यहाँ डाउन है तो देश के हालात देखें तो 200 सीटें आती नज़र नहीं आ रही बीजेपी। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा रहा है क्योंकि करण दलाल भी टिकट की रेस में थे, उन्हें टिकट नहीं मिल पाई और वो लगातार नाराज़ चल रहे हैं, कभी पंचायत कर रहे हैं। तो क्या उन्हें मनाने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं? देखिए, दलाल साहब बहुत सीनियर नेता हैं, 5 दफ़ा MLA रहे हैं और टिकट जब नहीं मिला था तब भी हमने कहा था भाई चौधरी महेंद्र प्रताप जी, करण दलाल जी, यशपाल नागर जी, JP नागर जी, मान साहब, कई कैंडिडेट हैं जो टिकट मांग रहे हैं। पार्टी जिसको भी देगी हम सब लोग उनका समर्थन करेंगे। और दलाल साहब ने भी स्वयं कहा था कि भाई चौधरी महेंद्र प्रताप हमारे सीनियर लीडर हैं, लेकिन कई दफ़ा गुस्सा आ जाता है। मैं समझता हूँ उनकी लड़ने की इच्छा थी, लेकिन मैं जानता हूँ वो ट्रू कांग्रेसमैन है और हमेशा विधानसभा में उनकी आवाज़ बड़ी मजबूत रही है। आने वाले समय में विधानसभा इलेक्शन भी सर पर है और पार्टी के हित में वो निर्णय लेंगे जिससे पार्टी को लाभ होगा। मुझे पूरी उम्मीद है दलाल साहब
कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे। अच्छा, आज बीजेपी के 6 पार्षद अभी आपने शामिल करवाए हैं कांग्रेस में, तो ये जो दौड़ है, ये जो मुहिम है, ये कब तक, कहाँ तक जारी रहेगी? अभी 6 हुए हैं, अब बाकी लोग भी होंगे। चुनाव के चलते चलते बहुत संख्या बढ़ने वाली है, चाहे वो काउंसलर्स हों, चाहे जिला पार्षद हों, चाहे ब्लॉक समिति के मेंबर्स हों, सरपंच हों, पूर्व पार्षद, पूर्व मेंबर्स हों। आज पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार जी ने मंच पर आकर समर्थन दिया है, और भी आगे बड़े नेता समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि सभी लोग इस विचारधारा को चाहते हैं कि फरीदाबाद दोबारा से एनसीआर में नंबर 1 हो, पलवल फरीदाबाद। पहले ये माना जा रहा था कि टिकट की देरी कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकती है, क्या अब ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं, देरी नहीं है, 1 महीने पहले टिकट हुआ है, कोई देरी नहीं है। आमतौर पर सभी जगह टिकटें देश में 1 महीने पहले डिक्लेयर होती हैं। फरीदाबाद की जनता को क्या एश्योर करना चाहेंगे कि अगर महेंद्र प्रताप जी लोकसभा सांसद बने तो फिर फरीदाबाद के लिए क्या होगा जो पूरे लोकसभा के क्षेत्र के लोगों के लिए काम का हो? मैंने सुना नहीं, दोबारा बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि फरीदाबाद लोकसभा के क्षेत्रों को के लोगों को क्या एश्योर करेंगे कि अगर महेंद्र प्रताप जी सांसद बने तो क्या यहाँ के लोगों के लिए काम होंगे? देखिए, हमारा परिवार बहुत लंबे समय से 3 पीढ़ी से राजनीति में है, और हम केवल ये नहीं चाहते कि हमारे वर्चस्व की लड़ाई हम नहीं चाहते। सेवा भाव होना चाहिए। फरीदाबाद को बसाने में मेरे दादाजी चौधरी नेतराम जो पहले चेयरमैन हुआ करते थे गुड़गांव के, जब फरीदाबाद बना भी नहीं था, हरियाणा भी नहीं बना था, फर्स्ट चेयरमैन थे, उनका, मेरे पिताजी 25 साल यहाँ से एमएलए मंत्री रहे, उनका योगदान रहा। तो हम ये चाहते हैं कि ये फरीदाबाद जो हमारे पूर्वजों ने बसाया, सभी लोगों ने मिलके बसाया, सभी 36 बिरादरी ने मिलके बसाया, इसकी जो दयनीय स्थिति इसको आगे ले जाने के लिए हमारे पास रोड मैप है। हम हेल्थ में, एजुकेशन में, जैसे अगर आप हेल्थ देखें तो 1 बड़ा हॉस्पिटल और 4 बड़े हेल्थ सेंटर्स की शहर को ज़रूरत है, 1 यूनिवर्सिटी और कम से कम 5 नए कॉलेज चाहिए। क्यों? 80% नंबर लाते हैं बच्चे, लेकिन उनको एडमिशन नहीं मिलता, ओपन लिस्ट में जाना, ओपन यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है। क्यों? कॉलेजेस नहीं है। 5 नए कॉलेजेस, 50 नए स्कूल, 1 नई स्पोर्ट्स सिटी, बड़े टाउन पार्क्स और रोजगार के नए अवसर, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना, और बड़कल लेक जो इन्होंने सीवर के पानी से भर दी है, पूरा गंद उसमें कर दिया, वाटर बॉडीज़ को ख़राब कर रहे हैं, उसको हम ठीक करेंगे, उसको नेचुरल वाटर से रिचार्ज करेंगे। इस शहर को पुनः नंबर 1 बनाने का रोड मैप हमारे पास है। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विजय प्रताप, जो कह रहे थे, पूरे फरीदाबाद की जो डेवलपमेंट का रोल मॉडल बता रहे थे कि किस तरह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनकी 3 पीढ़ी फरीदाबाद से जो नुमाइंदगी कर चुकी हैं राजनीतिक तौर पर, और लगातार जो फरीदाबाद का जो पुराना गौरव था वो लौटाएंगे। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।